सिंध बार कौंसल जिला जनूबी के उम्मीदवार नासिर अहमद एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट ने वकला के असरार पर सिटी कोर्ट कराची का दौरा किया। वकला से मुलाकात की। वकला की बड़ी तादाद ने नासिर अहमद का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वकला का कहना था कि नासिर अहमद आला शख्सियत के मालिक हैं, अपने काम को ईमानदारी दयानतदारी से सर अंजाम देते हैं। वकला के अलावा आवाम में भी मकबूल हैं। नासिर अहमद एडवोकेट की काविशों से कोई इनकार नहीं कर सकता। नासिर अहमद एडवोकेट का वकला पर बड़ा एहसान है। उन्होंने वकला के मफादात को मद्देनजर रखते हुए सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लिया और अब वकला का फर्ज है कि नासिर अहमद को सपोर्ट हुए और अपना कीमती वोट देकर उन्हें कामयाब करें। वकला ने कहा कि हमें आज बड़ी खुशी हुई कि नासिर अहमद हमें मिलने आए और हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस मौके पर सीनियर वकील काजी इफ्तिखार मलेर बार कौंसिल जिला मलेर के उम्मीदवार रियाज अहमद भट्टी से भी मुलाकात की। रियाज अहमद भट्टी ने कहा कि नासिर अहमद सीनियर वकील हैं, उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नासिर अहमद ने वकला का शुक्रिया अदा किया। सिटी कोर्ट के वकला ने नासिर अहमद एडवोकेट को वोट देने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। इस मौके पर माहिर कानून जमशेद आला अली ख्वाजा एडवोकेट, तहसीन मंसूर राजपूत एडवोकेट, महमूद अहमद, दीगर वकला की बड़ी तादाद नासिर अहमद के हमरा मौजूद थी। JUI ने पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का इंतखाब चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त JUI की सूबाई असम्बली में पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने बैरिस्टर यासीन रजा की वसातत से दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि गवर्नर KPK ने मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को पेश होने की हदायत की है। कबल अज़ीं मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लुत्फुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ, पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, गवर्नर ने इनको तस्दीक के लिए बुलाया है। लुत्फुर रहमान का कहना था कि पता नहीं इनको क्यों चलती है, नए वज़ीर आला आने तक पुराना वज़ीर आला काम कर सकता है। स्पीकर के कहने पर हमने कागजात जमा किए लेकिन इजलास का बायकॉट किया। गवर्नर का ख़त जब आया तब हमें मालूम हुआ कि इस्तीफ़ा मंजूर ही नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हो, फिर ही नया वज़ीर आज़म मुंतखब हो। अमरीकी इंतज़ामिया के साथ कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में टैरिफ डील अमल में आई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन जज्बात का इजहार मुआवन अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना बराए बैनुल अक़वामी मालियात रॉबर्ट केपटॉथ और कांस्टर जोनाथन से यहाँ वाशिंगटन DC में मुलाकात के दौरान किया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर ख़ज़ाना IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए वाशिंगटन में मौजूद हैं। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF प्रोग्राम के तहत मुल्क की मजबूत इक़्तिसादी बुनियादों पर रोशनी डाली। इन्होंने अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के हुकाम को पाकिस्तान में वर्चुअल असासों को रेगुलेट करने की कानून साजी के बारे में आगाह किया। इन्होंने अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में तेल, गैस, मादियात, ज़राअत और IT के शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। मुल्क भर में 18 घंटों के लिए इंटरनेट बंद। PTCL ने सार्फिन को खबरदार कर दिया। PTCL के मुताबिक मुरम्मती काम 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे शुरू होगा और ये अमल तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। कंपनी ने अपने बयान में बताया कि इस दौरान सार्फिन को इंटरनेट की रफ्तार में कमी और राब्ते में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जारी अपने पैगाम में कहा कि मुरम्मती सरगर्मी के दौरान सार्फिन को इंटरनेट सर्विस में कमी का सामना होगा, जिसके लिए हम माजरत खा हैं। ये मुरम्मत पाकिस्तान में इंटरनेट के इस्तेहकाम से मुतल्लिक जारी मुश्किलात का ताज़ा बाब है। गुज़िश्ता माह भी PTCL ने खबरदार किया था कि सऊदी अरब की समंदरी इलाकों में ज़ेरे समंदर केबल को नुकसान पहुंचने के बायस इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो सकती है। रवां साल जनवरी के अवल में भी पाकिस्तान के इंटरनेट ढांचे को इस वक्त बड़ा धचका लगा था जब मुल्क को जोड़ने वाली AAE-1 सबमरीन केबल में खराबी पैदा हो गई थी, जिससे मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार मुतासिर हुई थी। ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत बेहतरीन हमसाया बनकर रहें।
مصر میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر 40 ممالک کے دستخط کے بعد صدر ٹرمپ نے اس اہم ترین موقع پر کی گئی پریس کانفرنس میں خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان بہترین ہمسائے بن کر رہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب دیکھ کر انہیں عظیم رہنما قرار دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بھارت کے 7 طیارے گرائے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آرمی چیف عاصم منیر کو بھی فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے آج ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی تھی۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے اسے قبل کئی بار پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس معاملے کو تجارت کے ذریعے حل کیا۔ میکسیکو میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے تباہی، 130 افراد ہلاک۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شدید بارشوں اور سیلاب سے 1 لاکھ مکانات متاثر ہوئے، سڑکیں پل سمیت انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ حکام نے بتایا کہ شدید بارشوں نے وسطی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ 5 ریاستوں میں بجلی کا نظام دھرم برہم ہو گیا۔ میکسیکو کے صدر کا کہنا ہے کہ اتنی شدید کی توقع نہیں تھی۔ حکام نے مزید نقصان کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ریسکیو ٹیمیں پانی میں پھنسے شہریوں کو نکالنے اور امدادی سامان پہنچانے میں مصروف ہیں۔ حکام کے مطابق 10,000 سے زائد فوجی اہلکار ریسکیو مشینری اور گاڑیوں کے ساتھ امداد کی تقسیم میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ بے گھر ہونے والے افراد کے لیے عارضی شیلٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ کوہلی کا RCB سے نیا کمرشل معاہدہ کرنے سے انکار، IPL سے ریٹائرمنٹ کی افواہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وراٹ کوہلی نے IPL میں اپنی ٹیم رائل چیلنجرز بنگلور کے ساتھ 2026 کے سیزن کے لیے نیا کمرشل معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد رائل چیلنجرز بنگلور کے لیجنڈری کھلاڑی وراٹ کوہلی کے IPL کے مستقبل کے حوالے سے سوالات اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق افواہیں سرگرم ہیں کہ وراٹ کوہلی IPL سے بھی ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں۔ البتہ کوہلی یا رائل چیلنجرز بنگلور کی جانب سے اب تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ تاہم مداح سوشل میڈیا پر ویمنز ٹیموں کے لیے کراچی ٹیگ آف وار ٹرائلز مکمل ہو گئے۔ 92 نیوز HG کے رپورٹر امتیاز ناریچا کے مطابق نیشنل گیمز میں شرکت کرنے والے سندھ کے مینز اور وومینز ٹیگ آف وار ٹیموں کے ٹرائلز کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ٹرائلز میں کراچی بھر سے 50 سے زائد کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر اسماعیل شاہ کی موجودگی میں ٹرائلز کا مرحلہ مکمل کیا گیا۔ اس موقع پر سندھ ٹیگ آف وار ایسوسی ایشن کے صدر گلفراز احمد خان، سیکرٹری جاوید اقبال، محمد فرحان، نصرت علی، نیشنل کھلاڑی شہزاد علی، ثناء اللہ، طارق خان، شیر عباس، شعیب خان، فہمیدہ ضمیر، کامران قریشی بھی موجود تھے۔ تمام ڈویژنز کے ٹرائلز میں منتخب ہونے والے کھلاڑیوں کے فائنل ٹرائلز کراچی میں ہوں گے، جس میں حتمی ٹیموں کا انتخاب کیا جائے گا۔